हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के बारे में, दैट इज बीएमआर। तो बीएमआर के क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं, बीएमआर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली देखते हैं जो बीएमआर का फ्रंट पेज है उसमें क्या क्या डिटेल आता है। फ्रंट पेज और फर्स्ट पेज ऑफ बीएमआर। तो फर्स्ट पेज में आता है प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, then batch size, product code, BMR number, label claim, then storage condition। स्टोरेज कंडीशन में प्रोडक्ट का टेम्परेचर एंड आरएस का लिमिट आएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर आएगा, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ आएगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट आएगी, एक्सपायरी डेट आएगी एंड जो बीएमआर इफेक्टिव हुआ है उसका इफेक्टिव डेट आएगा। तो ये सारा चीज बीएमआर के फर्स्ट पेज में कवर होगा। अभी जो बीएमआर के जो सब्सिक्वेंट पेजेस है उसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं। तो सब्सिक्वेंट पेजेस में फर्स्ट आएगा इंडेक्स, यानी कौन से पेज पे क्या क्या डाटा है बीएमआर का वो इंडेक्स में आएगा। देन सिग्नेचर स्पेसिमेन, सिग्नेचर स्पेसिमेन में जो जो पर्सन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में एंट्री कर रहे हैं उनका नेम, उनका एम्प्लॉय कोड एंड उनका सिग्नेचर आएगा। देन फॉर्मूला कंपोजिशन, फॉर्मूला कंपोजिशन में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का में जो जो इंग्रेडिएंट है उनका इंफॉर्मेशन आएगा। उसमें आएगा आइटम कोड, इंग्रेडिएंट, उनका स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके बाद पोटेंसी कैलकुलेशन आएगा, जो एपीआई है एपीआई का ऐसे एंड एलओडी के हिसाब से पोटेंसी कैलकुलेशन होगा। देन जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस है लाइक डिस्पेंसिंग, शिफ्टिंग, मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, मिलिंग, शिफ्टिंग, लुब्रिकेशन, कंप्रेशन, कोटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस है वो स्टेजेस का डिटेल में इंफॉर्मेशन आएगी। ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी हो सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखे। तो हर एक स्टेज का इनिशियली लाइन क्लियरेंस आएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज स्टार्ट होने से पहले लाइन क्लियरेंस आएगा। लाइन क्लियरेंस यूजर डिपार्टमेंट पहले चेक करेगा, उसके बाद आईपी की वे सर्टिफाई करेगा लाइन क्लियरेंस। देन लाइन क्लियरेंस के बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होगा। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में एरिया का टेम्परेचर, आरएच एंड डिफरेंशियल प्रेशर रिकॉर्डिंग होगा। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्टेज वाइज टेम्परेचर, आरएच एंड डिफरेंशियल प्रेशर रिकॉर्ड होगा। तो जैसे वेयर हाउस में डिस्पेंसिंग होगा, डिस्पेंसिंग के बाद मटेरियल प्रोडक्शन में आएगा। प्रोडक्शन में मटेरियल का वेरिफिकेशन होगा। देन जो फर्दर एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगा। तो हर एक एरिया में जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो इक्विपमेंट का रिकॉर्डिंग होगा, कौन सा इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में रहता है। वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना रहता है, और एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्डिंग करना रहता है। तो हर एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद बैच का रिकंसिलेशन होगा। रिकंसिलेशन में प्रीवियस स्टेज की क्वांटिटी कितनी थी और नेक्स्ट स्टेज का कितना आउटपुट आया, और उसमें सैंपल कितना विड्रॉ किया, और इन प्रोसेस में कितना सैंपल यूज किया, और रिजेक्ट कितना गया, ये सारा इंफॉर्मेशन रिकंसिलेशन में होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेविएशन।
अगर बैच में कुछ डेविएशन हुआ है तो डेविएशन सेक्शन में उसका रिकॉर्डिंग होगा। देन लास्ट है रिवीजन हिस्ट्री। रिवीजन हिस्ट्री यानी मास्टर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जब रिवाइज होता है तो रिवीजन हिस्ट्री में उसका डिटेल मेंशन किया जाता है कि कौन सी वजह से ये बैच का रिवाइज हो रहा है। तो ये था बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के बारे में। हमने फ्रंट पेज में क्या क्या डिटेल आता है वो देखा। देन बीएमआर के जो सब्सिक्वेंट पेजेस है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है, क्या क्या रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, ये देखा।